तुझे जन्नत जाने का सस्ता रास्ता बताता हूँ। अगर नबी की उम्मत में कोई गरीब बेटी बाप की गुर्बत की वजह से अपनी दहलीज पर बैठी है और खुदा ने तुझे कमाने के लायक बनाया है तो अपना पैगाम भेज दे और गरीब की बेटी को ला करके उसकी दिल आजारी होने से बचा ले। खुदा की कसम, जब गरीब की बेटी तेरे घर में आके मुस्कुराएगी तो सिर्फ बेटी नहीं मुस्कुराएगी, उसके साथ खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर दे। जीबें चल रही हैं, बात बात में कुछ ना मिला तो दे तलाक, दे तलाक, दे तलाक, दे तलाक। ठिकाने थोड़े ही है, मैगजीन की मैगजीनें खाली हो रही हैं। उलमा से पूछो, रात दिन खून पे सर में दर्द हो जाता। हजरत मैंने तो दो ही दी थी। दो ही दी थी, कैसे दी थी? का 2 बार कह दी थी, तीसरी बार आधी कह पाया था, हाथ रख दिया था मुंह पे। इनके मुंह पे हाथ बड़ी जल्दी आ जाते हैं तीसरी बार में। इन झूठों को पहली बार में कोई हाथ रखने वाला नहीं होता, तीसरी बार में जाके हाथ आता मुंह पे। या तो ये कहता मुझे याद ही नहीं रही, ये कहता मुझे तो ऐसी ही याद है। वो मेहरबानी कर, बीवियां खिलौने नहीं है, ये किसी की बेटी है। आज तू चाहता ना अल्लाह तेरी बेटी को इज्जत दे, अगर कोई तेरी बेटी को गाली बक दे तो तू जबान खींच लेगा उसके गले से। और तू अगर किसी की बेटी के ऊपर लाठी डंडे चलाए तो सोच उस बाप के जिगर पे क्या गुजरेगी। तमाशा बना दिया जिंदगी का, ये इस्लाम है। और साहिब बेटियों की इज्जत किया करो। आज तुम किसी की बेटी की इज्जत करोगे, अल्लाह कल तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। बेटी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मेरे नबी एक दिन हरम शरीफ में हालत सजदे में, तवज्जो, अभी थके तो नहीं है और सोए भी नहीं है। अल्लाह ताला तौफीक दे तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस मोहब्बत में बोल रहा हूं, मैं अपना दर्द भूल गया हूं कहां दर्द है, मगर हूं बीमार। दुआ करता हूं अल्लाह आप लोगों के सदके में मेरी परेशानी दूर फरमा दे। बस तवज्जो करें, मेरे नबी हरम शरीफ में सजदे में सर है। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है। बेटी समझा रहा हूं, बेटी अपने यारों के साथ खड़ा है। नबी को सजदे में देख के कहने लगा तुम में है कोई? कहा क्या? कहा जबले अभी कुबैस पे अभी एक ऊंट ज़िबा किया गया है, कोई है जो उसकी ओझड़ी उठा के लाके इसके ऊपर डाल दे? माज़अल्लाह मेरे नबी के बारे में कहा। उक़बा बिन अबी मुईत ये ताकतवर था, उठा, कहने लगा मैं लाऊंगा। गया, जाते ही ओझड़ी लाया, मेरे नबी सजदे में थे, लाके सरकार की गर्दन और पीठ पे रखी। इतनी भारी ओझड़ी थी कि सरकार सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, उन्होंने ताकत लगाई खींचने की, ना हटा सके। जब ना हट पाई न दौड़े, घर गए, सीधे हजरत आयशा हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे पहुंचे। जाके कहते उम्मुल मोमिनीन, कहा क्या घर में कोई है? कहा क्या हुआ? कहा नबी हरम शरीफ में हालत सजदा में है, दुश्मनों ने आपके ऊपर ओझड़ी डाल दी है, मैंने बहुत कोशिश की ना हटा सका। इतनी बात सुनी ना, घर के अंदर कोई और ना था, नबी की सबसे छोटी शहजादी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। इतना सुना, दौड़ करके दरवाजे से बाहर आई। चाचा क्या कह रहे हो? कहा बेटी आज तुम्हारे वालिद के सर पे दुश्मनों ने ओझड़ी डाली है। बेटी मैंने कोशिश की नहीं हटा पाया हूँ। हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा सहाबी का, कहती चाचा मुझे लेके चलो मेरे बाप के पास, मैं जाकर के हटाऊंगी। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ 5 साल हजरत फातिमा की है, दौड़ लगाई है, चचा की उंगली पकड़ के आई है। मेरे नबी सजदे में है, ओझड़ी गर्दन पे रखी है। आए वो कहते हैं एक तरफ सैयदा खड़ी हुई है, दूसरी तरफ मैं खड़ा हुआ, मैंने धकेला, सैयदा ने खींचा, जैसी ओझड़ी नबी की गर्दन से हटी है। सरकार ने जब चेहरा उठाया था, आक़ा करीम की आंखें सुर्ख हो रही थी, आंखें आंसुओं से तर थी, पूरा चेहरा नबी का वजन से सुर्ख हो चुका था। जैसी सैयदा ने बाप का चेहरा देखा है, बाप की गोद में बैठ जाती है, रोना शुरू कर देती है। कभी बाप का माथा चूम रही है, रो रही है, पेशानी चूम रही है, रो रही है, आंखें चूम रही है, रो रही है। मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा। और साहिब बाप बेटी का रिश्ता भी अजीब होता है। बेटी
बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं तब भी बाप रो दिया करता है, बेटियां गम में हुआ करती हैं तब भी बाप रो दिया करता है। मेरे नबी ने बेटी को रोते देखा, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं जैसी सरकार रोए हैं। बेटी ने अब मुस्तफा को रोते देखा है, फौरन बाप की गोद से अलग हुई है, दौड़ लगाई है, सीधी गई है काबा शरीफ के पास और जाने के बाद उसके खिलाफ को पकड़ा और सीने से लगा के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, या अल्लाह उन सबको हलाक कर दे। इतना सैयदा का कहना था। नबी अपनी जगह से जल्दी से उठे, दौड़ करके आए। अगली बात सैयदा कह पाती, नबी ने अपना हाथ बेटी के मुंह पे रख के कहा, फातिमा कुछ कह मत देना, फातिमा कुछ कह मत देना। लेकिन नबी ने हाथ बाद में रखा था। एक जुमला सैयदा कह चुकी थी, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है उनको दुनिया से गारत फरमा दे। खुदा की कसम, इस जुमले का निकलना था, आसमान इजाबत पे पहुंचा, रब की रहमतों ने इस्तकबाल किया। मसीयत कह रही थी, फातिमा वक्त आने दे, इसका नतीजा दिया जाएगा। खुदा की कसम, बद्र का मैदान सजा, दुनिया ने देखा, सैयदा की दुआ कबूल हुई। जितने लोग नबी पे ओजड़ी डालने में शामिल थे, सब के सब बद्र के मैदान में किसी का सर तड़प रहा था, किसी का सर तड़प रहा था। मेहरबानी करो, ये बेटी के रिश्ते होते हैं। आज बात बात पे तलाक की धमकियां। और मेहरबानी करो, मेरे नबी ने फरमाया, बीवी अगर नेक है तो दुनिया में घर जन्नत है। हमने अपने घरों के सुकून खो दिए, बदनाम इस्लाम। तलाक हमने दी, इल्जाम इस्लाम के दामन पे आया। बेतरीके से औरतों को हमने घर से निकाला, लोगों ने उंगलियां कुरान पे उठाई। हमारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। और साहिब जब 313 थे तब इस्लाम फख्र के साथ लहरा रहा था। आज 80 करोड़ से ज्यादा हैं, तब इस्लाम पर हमारी वजह से उंगली उठ रही है। क्या होगा ऐसी कसरत से? मुस्तफा का किरदार अपना लो, कुरान के करीब आओ, हदीस के करीब आओ, उलमा की कुर्बत इख्तियार करो और इनसे पूछो जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। फिर अपनी जिंदगी का जायजा लेना। नमक तेज तो तलाक, मिर्च तेज तो तलाक, नमक कम तो तलाक, यही रह गया था। और तू तलाक दे देगा, जरा ठंडे दिमाग से सोच, तुझे 10 लोग बेटियां दे देंगे, लेकिन जो बेटी तेरे घर से तलाक के बाद निकलेगी उसका क्या बनेगा? कभी सोचा तूने? घर में रखने की तो बड़ी बात है, वो बाप के सर पे बोझ बनती है। माशरा उसको ताने देकर के जीने नहीं देता। तेरे अंदर 1000 ऐब, तूने अपने ऐबों से तलाक दी, लेकिन दुनिया जब कहती है ना इसका कोई ऐब देखा होगा जिसकी वजह से घर से निकाला, तो बाप भी पल पल जी जी के मरा करता है, मर मर के जिया करता है। और फिर कहता है उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, बताऊंगा बेटे किसने थामा है और किसने छोड़ा है। मैं उन मौलवियों में से नहीं जो एक बार सुभान अल्लाह के बदले में जन्नत बांट के चला जाऊं। मेरा ईमान है अगर रब चाहे तो इतनी सी नेकी के बदले में जन्नत दे देगा। लेकिन जरा तू भी तो सोच, अगर तेरी वजह से किसी गरीब की बेटी रोई तो तेरा क्या बनेगा? ये भी तो सोच। खाली जन्नत की हदीसें याद रह गई, ये भूल गए कि किसी का दिल दुखाओगे तो क्या मिलेगा। हमारे समाज का हाल ये, बाप लिस्ट लिए घूम रहा, जिसे कभी कुर्सी पे बैठने नहीं देगी वो आने वाली। 4 पहिया बाप मांग रहा है बेगैरत, जिसे जिंदगी में एक आध बार बैठने मिलेगा 4 पहिया में, और पूरा गुना अपने सर ले रहा है। ये हालात है। और अगर कोई गरीब मेहनत करके कोशिश करके अपनी बेटी तेरे घर तक भेज दे और उससे कभी नुकसान तेरे घर में हो जाए, मजाल फिर चैन से जी ले वो। सासें जो फिरौन बनी बैठी हैं घरों में, अपनी बेटियों को गोद में बैठा के रखती हैं और बहू से नौकरानी की तरह काम कराती हैं। तेरी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी जानवर समझ रखी है। फिर कहती है इज्जत नहीं करती। एक बार कभी मां के लहजे में उससे बात कर, अगर बेटी बन के तुझसे ना मिले फिर बात करना।
कोई कहता बेटे में कमी है, कोई कहता बहू खराब आ गई, तेरा मुंह कोई देखने वाला नहीं। मेहरबानी करो, तुम माँ बनो, और जब तेरे घर में वो माँ छोड़ के आए ना, आगे बढ़ के एक माँ छोड़ के आई है, उदास ना होना, खुदा ने दूसरी माँ का तेरे लिए इंतजाम कर दिया है। इस लहजे से जरा बहू से प्यार कर, और फिर देख तेरे बैठे बैठे पैर धो के ना पिए तो फिर बात करना। हम खुद ही आग लगाते हैं, और लड़के वाले तो अब बदनाम है, लड़की वाले भी कम आतंक नहीं फैला रहे हैं। अब बातें दोनों होनी चाहिए, लड़की वाले भी कम आतंक नहीं फैला रहे हैं। लड़का सर्विस मैन मिल गया तो पहले कहते हैं रिश्ता करा दो 15 लाख दूंगा, ऑफर कर रहा, इससे रिश्ता करा दो 15 लाख दूंगा। अल्लाह ने तुझे 15 लाख की औकात दी है, तू देने तैयार है। करीब में तेरा सगा भाई है, उसके भी घर में जवान बेटी है, तू 15 लाख लेके अच्छा दामाद खरीद सकता है। मगर बता, तेरी गरीब भतीजी भी तेरे बगल में रहती है। जब तेरी बेटी को 15 लाख में अच्छा दामाद मिलेगा, और कल आने वाले दिन में तेरी भतीजी को लोग देख देख के जाएंगे, और पैसा ना होने की वजह से इनकार करके जब पलटेंगे, बता भतीजी के जिगर पे क्या गुजरेगी। ओ यार, तू तो अपनों का ना हो सका, बाकी उम्मत का तू क्या हो सकता है। अगर तुझे अपनों से इतना प्यार था, 15 लाख तुम दामाद खरीद रहे हो, हया नहीं आती। 15 लाख में दामाद खरीदा, जब 15 लाख का खरीदा है ना बेटे, तो फिर तुझे नाचना भी पड़ेगा, तुझे गाना भी पड़ेगा, डमरू बजेगा तो तुझे ठुमका लगाना भी पड़ेगा, इसलिए कि तुझे 15 लाख में खरीदा गया है। अब तेरे घर में जो आ रही है वो तेरी बीवी बन के नहीं, बल्कि तेरी मालिका बन के आएगी। जैसा वो कहेगी तुझे वैसा करना पड़ेगा, या तो तुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी, या वो तेरी सुन के रखेगी। ना वो अपना हक अदा करेगी, ना तू अपना हक अदा करेगा। और जब हक पूरे नहीं होंगे तो जिंदगी कड़वी हो जाएगी, और जिंदगी कड़वी से बचना चाहता है, जिंदगी को मीठी करना चाहता है, तो 15 लाख का दामाद ना खरीद, बल्कि वो दामाद दे जो खुदा से भी डरता हो, रब के हक अदा करता हो। और यार, जो रब के हक अदा नहीं कर सकता, वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता। दामाद चाहिए वो जिसकी अंटी में तमंचा हो, समधी वो चाहिए जिसकी तोप से धुएं निकलते हो। पहले ही तू जब देख रहा है दोनों की बस्ती, तो तुझ पे लठ नहीं फिरेगा तो क्या होगा। अल्लाह वाले दामाद तलाश किया करो, नमाजी दामाद ढूंढो, जो रब का हक अदा करेगा वो बंदों का भी हक अदा करेगा। फिर वो नौबत नहीं आएगी तेरी बेटी बच्चों को उठा के तेरे दरवाजे पे आके कहे अब्बा आज मुझे उसने तलाक दे दी है। हाँ, और तुमसे भी गुजारिश है 15 लाख का दामाद ना खरीद। क्या बराबरी का दामाद नहीं चलेगा, या नाक कट जाएगी तेरी बेटी की अगर बराबरी का सर्विसमैन ना मिल सका, अल्लाह वाला मिल गया तो। जरा देख तारीख पलट के, तेरी बेटी कितनी भी शान वाली हो जाए, नबी की फातिमा से ज्यादा शान वाली नहीं हो सकती। और तेरा बेटा कितना भी रुतबे वाला हो जाए, मेरे अली से बड़ा नहीं हो सकता है। जरा देख इनकी तारीख, क्या लिया अली ने और क्या दिया नबी ने, कभी ये भी तो समझ लो। मेहरबानी करो, निकाह आसान कर दो ताकि ये वबाल खत्म हो जाए, ये उठने वाले फितने खत्म हो जाएं। जल्द से लाख करो, अगर कुछ नसीहत हासिल कर लोगे, एक बंदा भी अगर यह अहद कर ले आज के बाद जिंदगी अब तक अपनी मर्जी से गुजारी थी, आज के बाद नबी की मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा, तो समझ लेना कराने वालों का भी ये जलसा कामयाब, मेहनत कामयाब, आने वालों की मेहनत कामयाब, बुलाने वालों की मेहनत कामयाब। मगर ये नहीं, जलसों में मूंड बनाने मत आया करो, जलसों में तकदीर बनाने आया करो, तकदीर बनाने आया करो। मेहरबानी करो, जिंदगी बेहतर चाहते हो, दूसरों की बेटियों को इज्जत दो, उन्हें रुलाओ मत। वरना याद रखो, जो नबी हमारा दरूद सुनता है वह उम्मत की गरीब बेटियों का रोना भी सुन लिया करता है। जो हमारी सदाओं को सुनता है वह गरीब बेटियों की आहों को भी सुनता है। किसी बाप की बेटी को आह भरने पे मजबूर मत करना, खुदा की कसम उसकी आह निकलेगी अल्लाह का अर्श हिल जाएगा, और जब उसकी आह निकली अर्श इलाही हिला तो फिर रहमत नहीं बरसेगी, अल्लाह की तरफ से अजाब बरसना शुरू हो जाएगा। मेहरबानी करो, अल्लाह तौफीक दे। जवानों, जन्नत में जाना चाहते हो, बहुत सस्ता रास्ता, आसान रास्ता। किसी गरीब को देखो जो बेटी को रुखसत नहीं कर पा रहा हो, अपना पैगाम उसकी बेटी के यहाँ भेज दो, और खाली हाथ जाके निकाह करके अपने घर ले आओ। खुदा की कसम इधर गरीब का घर बस जाएगा, यकीन करना जब कब्र में आएगा मुस्तफ़ा तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत का महल अता फरमा दे।
ऐसे जन्नतें मिला करती हैं। वो तुमसे गुजारिश है अमीर हो, ये तलबा हैं 5 हाफिज कुरान हैं, कभी कभी मदरसों में आया करो। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो बच्चों को खाना खिलाया करते हैं, बहुत बड़ा सवाब है इन्हें खिलाने में, उलमा की कदर में बड़ा सवाब है। लोग बचते हैं कुछ लोग खिलाने से। आओ आखिरी बात बयान करके मैं तकरीर ख़त्म कर लूँ, मैं बताऊँ इनको खिलाने में कितना बड़ा सवाब है, इनको खिलाने में अल्लाह कितना राज़ी होता है। एक बंदे की आदत थी, जब वो घर से चला करता ना, एक रोटी लेता और किसी को भी अल्लाह के नाम पे वो रोटी सदका कर देता। रोज़ एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता था। एक दिन जब सोया ना, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ़ ले आए, आका तशरीफ़ लाए और फरमाया मेरे ग़ुलाम रोज़ अल्लाह की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। इतनी बात जब कही ना तो ग़ुलाम तड़प गया, हुजूर अल्लाह दावत से पाक है, मैंने कब दावत की उसकी। नबी ने फरमाया क्या तू हर दिन एक रोटी सदका नहीं करता? कहता हुजूर करता तो हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जब तू रोज़ रोटी सदका करता है ना अल्लाह के नाम पे, तो तुझको अल्लाह की दावत का सवाब मिला करता है। फरमाया हुजूर अब मैं आपको कैसे भूल जाता हूँ, आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया तेरे घर में जब कभी खाना बने और अच्छा हो तो कभी कुछ रोटियां ले ले, थोड़ी सी सब्जी ले ले, जा तेरे घर के पीछे मेरे कुरान के पढ़ने वाले रहा करते हैं, जा अपने हाथ से जाकर लुक़मे बना के खिला लिया कर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तू एक रोटी सदका करेगा रब के नाम पे तो तुझे रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब मदरसे में पढ़ने वालों को खिलाएगा तो मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाए। हाँ साहिब, एक वक्त खिलाने में इतना बड़ा सवाब है। जिन्होंने साल साल भर बच्चों को खाना खिलाया, मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग। अल्लाह ताला उनको क़यामत में अजर देगा। ना तो ये बच्चे तुम्हें यहाँ अजर दे सकते हैं और ना ये मदरसे वाले अजर दे सकते हैं। तुमने काम इतना बड़ा किया है, इंशाअल्लाह इसका अजर क़यामत में मिलेगा। और ऐसे मिलेगा जब ये जन्नत में जाएंगे, लाइन लग जाएगी, ये रुक जाएंगे, जन्नती जन्नत की तरफ दौड़ेंगे, कुरान के पढ़ने वाले ठहर जाएंगे, फरिश्ते कहेंगे चलते क्यों नहीं? कहा नहीं जाना। आवाज़ आएगी लो सब जन्नत की तरफ दौड़ रहे हैं, तुम कह रहे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? कहा या अल्लाह वो सामने जहन्नम की लाइन में जो खड़ा है ना, उसने मुझे खाना खिलाया था, उसे छोड़ के जन्नत में नहीं जाऊंगा। या तो मुझे भी उसके साथ दोज़ख में डाल दे और या फिर उसको मेरे साथ जन्नत में डाल दे। जैसा हाफिज कुरान इतना कहेगा रब का दरियाए करम जोश में आएगा। मेरे बंदे एक की बात क्या करता है, पहचान ले, सब पे नजर मार और सबको देख ले और पहचान जिसने तुझे एक बार एक गिलास पानी भी पिला दिया था, तुझे हक हासिल है, हाथ पकड़ना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम। अल्लाह तौफीक दे। कुरान पढ़ने वालों की इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो और तरीके अच्छे करो, माशरे को बेहतर करो। अल्लाह ताला इस वक्त सियासी लड़ाई जो हमारी कौम के बीच में है, हम खाना जंगी में घिरे हैं, सियासी इलेक्शनों ने घरों घरों में झगड़े करा दिए हैं। इलेक्शन करो, वोटिंग करो, लेकिन दुश्मनी न करना। वोट सबका अधिकार है। हर जगह जाके मैं ये बात कहता हूँ हजरत, वोट अधिकार है, सिर्फ राय को वोट कहा जाता है, किसी का गरेबान पकड़ने को वोट नहीं कहा जाता। तेरी मर्जी, तूने किसको चुना, मेरी मर्जी किसे चुना, लेकिन इस इलेक्शन को लेके घरों में दीवार खड़ी मत कर देना। मेरे नबी ने भी फरमाया, कुरान ने भी फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इकट्ठे होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। बिखरे हुए होंगे तो साकिब क्या होगा? कहा था ना, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी, वरना मुख्तलिफ होगे तो किस्तों में सफाया होगा। अलग अलग इख्तलाफात पैदा ना करो। जो सुन्नी सही उल अकीदा है आपस में मोहब्बत पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। उसूल इलेक्शन नाराजी का नहीं होना चाहिए, नाराजी का उसूल हमारा खाने और पंचायतें नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफात की वजह हमारी शादी और ब्याह के नोते नहीं होने चाहिए। इख्तलाफ की रजा और खुशी की रजा मदीने वाले का प्यार होना चाहिए। जिंदगी गुजारने के लिए एक अहद कर लो और ये उसूल बना लो, जो मदीने वाले का है वो बरेली वालों का है। जोर से बोलो, जो मदीने वाले का है वही बरेली वालों का है। बस ये अहद कर लो, हम बरेली हैं। अल्लाह ताला हमें इसी मसलक पे ज़िंदगी अता फरमाए, इसी मसलक पे मौत नसीब फरमाए और मौला करीम हमारी कौम को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए। इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। ये महबूब हमने आपको बुलंद अखलाक, आला किरदार, यहाँ तक के अखलाक की हद कमाल
अखलाक में जितना हुस्न और कमाल हो सकता है महबूब, वो सारे कमाल हमने तेरे दामन में डाल दिए हैं। अल्लाह अकबर। अखलाक के ताल्लुक से मैं थोड़ी सी बात भी ना कह सका, बस कुछ बातें कही हैं। अल्लाह ताला इन्हीं को कबूल फरमा ले। बस जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अभी नहीं, वो पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे। अल्लाह भला करे, अब तो बोल जाओ यार। देर आयत दुरुस्त आयत। सुबह का भटका शाम को वापस आ जाए तो खोया हुआ नहीं कहते। अब तक नहीं बोले भाई सलीम साहब, बहुत दूर जाके वो बैठ गए आप। अल्लाह आपका भला करे, आपने बुलाया और आप ही चले गए उधर को। जरा जोर से कलमा पढ़े, कहते हैं ला इलाहा। आज ही पीछे वाले, इससे ज्यादा आवाज हमारे यहाँ के तीजे के चनों में आ जाती है कलमा पढ़ने की। ऐसा ना करो भाई, कलमा पढ़ना, इन उलमा को गवाह बनाओ। आज फरिश्ते भी उतरे, फरिश्तों को गवाह बनाओ कलमों का, और जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।